अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा जो टॉपिक शुरू था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड शुरू था। इससे पहले हमने अल्डिहाइड के 4 केमिकल प्रॉपर्टी देखे थे, जिसमें आप एक्शन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम बाइसल्फेट, ग्रीक नाम मुतामिल, ऐसे 4 प्रॉपर्टी हमने देखे थे। आज हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव्स लफ्ज इंपॉर्टेंट है, यहाँ अमोनिया के साथ नहीं है बल्कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स यानी अमोनिया के मोहसिल के साथ है। आपको मालूम है अमोनिया का ज़ाब्ता NH3 है। अमोनिया का ज़ाब्ता क्या है? NH3 है। अमोनिया के ज़ाब्ते में से NH3 में से अगर से एक H निकाल देते तो NH2 बचता है, और उस NH की जगह पर अगर से कोई भी मुरक्कब दाखिल करते हैं तो जो कंपाउंड तैयार होता है वो अमोनिया का मोहसिल कहलाता है। यहाँ NH2Z यानी NH3 था जिसमें से एक H निकल गया, और उस H की जगह कोई भी अगर कंपाउंड जोड़ते हैं आप, Z जैसा XYZ रहता है ना, वैसा कोई भी XYZ कंपाउंड जोड़ते हैं तो अमोनिया Z या अमोनिया XYZ अमोनिया डेरिवेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? अमोनिया डेरिवेटिव कहलाता है। तो ये अमोनिया डेरिवेटिव के साथ आज हमें अल्डिहाइड के ये कीटोन के तामुलात देखना है। ठीक है, तो अब इससे पहले भी मैंने वैसे आपको बताया था, मगर आज भी बता रहा हूँ कि अमोनिया के डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, वो एक लिस्ट आपको बताता हूँ। उससे पहले ये अमोल को दूसरा नाम क्या है वो देखते हैं। ये एक एप्लीकेशन रिएक्शन है जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ एडिशन भी होता है, यहाँ क्या होता है? एडिशन भी होता है और एलिमिनेशन भी होता है, यानी यहाँ पर कंपाउंड जमा भी किया जाता है और खारिज भी किया जाता है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन इसका दूसरा नाम है, और एक नाम है इसका दूसरा नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन। ये कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब क्या? कंडेंसेशन रिएक्शन मतलब जिसमें से पानी का इखराज होता है। इससे पहले हमने पॉलीमराइजेशन भी देखे थे, कंडेंस पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम पानी का साल्मा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साल्मा खारिज कर रहे थे। तो यहाँ कंडेंसेशन से मतलब पानी का साल्मा, डिहाइड्रेशन भी जिसे कहा जाएगा, पानी के साल्मे का क्या करते हैं हम? इखराज करते हैं, इसलिए इसका कंडेंसेशन भी नाम आएगा। अब देखते हैं कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स क्या है। अब अमोनिया का ज़ाब्ता NH3 है, NH3 से एक H निकालते हैं और उस H की जगह हम अगर से हम ये Z लगाते हैं तो अमोनिया डेरिवेटिव्स कहलाता है। ठीक है, तो अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन कौन से थे? पहला अमोनिया डेरिवेटिव्स देखते हैं। अगर से Z की जगह हम OH लगाते हैं तो इसे कहा जाता है हाइड्रोक्साइल अमाइन। अमोनिया से हाइड्रोक्साइल अमाइन। अगर से हम अमोनिया डेरिवेटिव्स यानी NH2ZS में से Z की जगह पर NH2 लगाते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा? हाइड्रोजीन। क्या कहा जाएगा? हाइड्रोजीन। या हाइड्रोक्सिल अमाइन, OH आया तो हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2 आया तो हाइड्रोजीन। उसी तरह NH2 की जगह अगर से हम NH, क्योंकि 3 वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की जिसमें से 2 तो लग जाती है, इसलिए यहाँ का एक हाइड्रोजन निकलता है। यहाँ का NH2 की जगह NH आता है, C6H5 आता है, इसे फिनाइल हाइड्रोजीन कहा जाता है। ये जैसा हाइड्रोजीन है यहाँ पर फिनाइल लगा, इसलिए इसका नाम फिनाइल हाइड्रोजीन, इसका नाम हाइड्रोजीन, इसका हाइड्रोक्सिल अमाइन। वैसे चौथा अगर से हम अमोनिया डेरिवेटिव्स लेते हैं तो NH2 के H की जगह यानी Z की जगह हम अगर से NHCO NH2 लगाते हैं, यानी यहाँ पर कौन सी बंदिश है? यस, CONH2 बंदिश है। तो ये बंदिश अगर से हम लगाते हैं तो यहाँ जो कंपाउंड तैयार होता है वो सेमी कार्बाजाइड कंपाउंड तैयार होता है। तो इस तरह से 1, 2, 3 और 4 अमोनिया के डेरिवेटिव्स हमें देखना है। रिएक्शन एक नहीं है, रिएक्शन 4 है। ये 4 डेरिवेटिव्स को अब कौन कौन से 4 डेरिवेटिव्स आपको मालूम है? OH लगता है NH2 में, अगर से Z की जगह OH लगता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, NH2 लगता है तो हाइड्रोजीन, NHC6H5 लगता है तो फिनाइल हाइड्रोजीन, और NHCO NH2 लगता है तो सेमी कार्बाजाइड कहलाता है। तो जब इन कंपाउंड को एक तो आपको अल्डिहाइड के साथ अमल देना है, चारों को भी एक एक करके, या अब इनको काय के साथ अमल देना है? कीटोन के साथ। दोनों के साथ अमल होता है, अल्डिहाइड के भी साथ अमल होता है और कीटोन के भी साथ अमल होता है।
तो दोनों के साथ एक एक करके अमल देते हैं। जैसे कीटोन को सबसे पहले हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ अमल दो, हाइड्रोजन के साथ दूसरा अमल दो, तीसरा अमल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ दो, चौथा सेमी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ दे सकते हैं। तो होता क्या है, मिसाल के तौर पर हम अल्डिहाइड कर लेते हैं। अगर से हाइड्रोक्सिलामाइन को आप अल्डिहाइड के साथ अमल देते हैं तो अल्डोक्सिन तैयार होता है, और अल्डोक्सिन तैयार होने के बाद पहले मरहले में अल्डोक्सिन तैयार होता है और दूसरे मरहले में पानी का अखराज होता है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है। इसमें दो स्टेजेस होते हैं, पहले एडिशन होता है, एडिशन के बाद एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन में अल्डोक्सिन तैयार होगा और पानी खारिज होगा। उसी तरह अल्डिहाइड को आप हाइड्रोजन के साथ अगर से अमल देते हैं, अल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ अमल देते हैं तो अल्डिहाइड हाइड्रोजोन तैयार होता है। यहाँ क्या तैयार होता है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन तैयार होता है दो मरहलों में, एडिशन एलिमिनेशन में, और इसके नतीजे से पानी के सामने का अखराज होता है। उसी तरह फिनाइल हाइड्रोजन को अगर से अमल देते हैं तो फिनाइल हाइड्रोजोन तैयार होता है, और सेमी कार्बाइड्राइड को अमल देते हैं तो सेमी कार्बाजोन तैयार होता है। ये तीनों चारों के आपको अल्डिहाइड के साथ अमल के फाइनल कंपाउंड बता दिया हो, ताकि आपको आगे रिएक्शन जब आप खुद करें तो ये आपको आसानी जा सके। अब रिएक्शन किस तरह से होती है वो बता रहा हूं आपको। इन सब में एक बात ध्यान में रखना, H2O खारिज होता है, इसीलिए इसको कंडेंसेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा गया है। अब रिएक्शन कैसी होती है हम देखेंगे। सबसे पहले अल्डिहाइड लीजिए या कीटोन लीजिए, कार्बोनिल ग्रुप लिया मैंने, यहाँ अगर से R यहाँ H लगता है तो अल्डिहाइड होगा, यहाँ R और यहाँ भी R लगता है तो कीटोन होता है। आप अपने हिसाब से अल्डिहाइड के वक्त अल्डिहाइड लीजिए, कीटोन के वक्त कीटोन लीजिए। जब इस अल्डिहाइड या कीटोन को आप अमल देते हैं तो पहला एडिशन अमल होता है। अब यहाँ NH2Z है, कंपाउंड के NH2Z है, तो हम NH2Z को इस शक्ल में भी ले सकते हैं, HNH-Z, यानी NH2 ये NH मिला के ये NH2Z। इन दोनों को अगर से अल्डिहाइड या कीटोन के साथ अगर से अमल देते हैं तो C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन का दोहरी बंदिश टूट जाएगा, जिसकी वजह से एकरी बंदिश आएंगी और न्यूक्लियोफाइल के लिए जगह क्रिएट होंगी, जो यहाँ पर आएंगे न्यूक्लियोफाइल, यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वह यहाँ पर आएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आएगा, जिसकी वजह से नया कंपाउंड तैयार होता है। OH निगेटिव ये जो कंपाउंड है यहाँ पर आ गया, जबकि ये जो बचा हुआ कंपाउंड है 3 ये यहाँ पर आ जाएगा, ZNH, यहाँ N बीच में आएगा, Z की तरफ एक वैलेंसी, एक तरफ वैलेंसी H की तरफ और एक वैलेंसी कार्बन की तरफ। तो ये जो कंपाउंड है ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से डिवाइड हुआ है वो, जिसमें से ये H यहाँ पर गया है और ये कंपाउंड यहाँ पर आया है। आया समझ में? इस तरह से एडिशन या इजाफाई कंपाउंड क्या हुआ, तैयार हुआ। ये इजाफाई कंपाउंड की मदद, इजाफाई कंपाउंड तैयार हुआ। अब इजाफाई कंपाउंड तैयार होगा, अब अल्डिहाइडिक भी हो सकता है, कीटोन भी होता है। यहाँ R है तो कीटोन होगा, यहाँ RH हो तो अल्डिहाइडिक कंपाउंड होगा। ये दोनों वैलेंसी आपको समझ में आती है, ठीक है। अब ये होगा आपका एडिशन कंपाउंड। ये एडिशन कंपाउंड को अब और अमल देना है आपको, और इसमें से पानी खारिज करना है आपको। क्या खारिज करना है? पानी, -H2O खारिज करना है। -H2 कहां से खारिज करेंगे? -H2 अगर से आप यहां से खारिज करते हैं, ये OH यहाँ की इक्विवेलेंसी खाली होंगी, और यहाँ से H यहाँ की इक्विवेलेंसी खाली होंगी। अगर से यहाँ से आप खारिज करते हैं तो H2O क्या होगा, खारिज होगा, जिसके नतीजे से कंडेंसेशन अमल होगा, और यहाँ जहां पर ये वैलेंसी खाली हो वहां पर डबल बॉन्ड NZ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी एक हाइड्रोजन कम हुआ और यहाँ से भी एक वैलेंसी क्या हुई, कम हुई। इसलिए ये वैलेंसी और ये वैलेंसी को जोड़ने के लिए यहाँ पर डबल वैलेंसी लगाई गई है। यहाँ से 2 वैलेंसी कम हुई, ये भी वैलेंसी कम हुई नाइट्रोजन की, और सॉरी हाइड्रोजन की ये वैलेंसी कम हुई और ये वैलेंसी कम हुई। इसलिए नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी क्रिएट करने के लिए यहाँ डबल वैलेंसी लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड तैयार होगा, नतीजे में पानी के सामने का क्या होगा, अखराज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से OH और यहाँ से H खारिज होके क्या तैयार हुआ, H2O तैयार हुआ। वो H2O यहाँ पर क्या करते हैं आप बताते हैं, और इसे कंडेंसेशन कहते हैं। इस तरह से यहाँ इजाफाई कंपाउंड क्या होता है, तैयार होता है। तो यहाँ अगर से हम देखते हैं तो इमीन्स यानी करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड के या सॉरी करस्पॉन्डिंग अमाइंस के जो डेरिवेटिव्स तैयार होते हैं वो इमीन्स कहलाती है। यहाँ पर Z की जगह आप NH2OH भी ले सकते हैं, NH2 भी ले सकते हैं, NH3CH5 भी ले सकते हैं, और NHCO से NH2 भी ले सकते हैं। कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ Z का Z जहाँ ये लगा है आपको ये 4 चीजें लगाना है जो आपको पूछा पेपर में, वो लगाना है। हाइड्रोक्सिलामाइन पूछा,
OH लगाना है, हाइड्रोजन पूछा NH2 लगाना है, फिनाइल हाइड्रोजन पूछा NHC6H5 लगाना है, सेमी कार्बोक्साइड पूछा NHCO NH2 लगाना है। आगे समझ में? तो इस तरह से आप पूरी रिएक्शन कर सकते हैं। और इसमें और एक और रिएक्शन 2 मरहलों में होगी। पहली रिएक्शन कौन सी कहला रही है? एडिशन, जिसमें पूरा पहला अमोनिया का जो डेरिवेटिव्स है वो अल्डिहाइड में या कीटोन में पूरी तरह शामिल हो जा रहा है, एडिशन कंपाउंड तैयार कर रहा है। और उसी तरह एडिशन कंपाउंड तैयार होने के बाद एलिमिनेशन हो रहा है, जिसमें से क्या खारिज हो रहा है? यहाँ पानी का सालमा क्या हो रहा है? खारिज हो रहा है, जिसे हम दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन अमल। इस तरह से एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। अब आपके हस्ते एक होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आपको पूछा जा रहा है सॉल्व द रिएक्शन यूजिंग फॉलोइंग एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड विथ अमोनियम डेरिवेटिव्स यानी NH2ZH के साथ दियो और उनके सबके नाम दीजिए। पहला कंपाउंड ले रहा हूं, ये दूसरा कंपाउंड है। पहला कंपाउंड अल्डिहाइडिक कंपाउंड है CH3CONH और दूसरा है C2H5COCH3। ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब ये अल्डिहाइड का नाम क्या है और ये कीटोन का नाम क्या है आपको बताना है, क्योंकि सिर्फ यहाँ इनके ज़ाब्ते दिया हो मैंने, नाम आपको बताना है। इनको आपको क्या देना है? अमोनियम हाइड्रोजन यानी अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ अमल देना है। एक बार आपको इस अल्डिहाइड को हाइड्रोक्सी अमाइन यानी NH2OH के साथ अमल देना है। फिर दूसरे से और एक यही अल्डिहाइड लेना है, उसको काय के साथ अमल देना है? हाइड्रोजोन के साथ अमल देना है। फिर वैसी तीसरा लेना है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ अमल देना है। फिर वैसी लेना है और सेमी कार्बाइड के साथ अमल देना है। ठीक है, वैसी कीटोन लेना है। कीटोन को सबसे पहले NH2OH के साथ अमल दीजिए, इजाफी कंपाउंड तैयार होगा। उस इजाफे कंपाउंड में से पानी का सालमा खारिज कीजिए, आपको इमीन्स या कीटोन्स मिलेगा। ठीक है, वैसी इस कीटोन को CH2H5COCH3 को फिर दूसरे हाइड्रोजन के साथ अमल दीजिए NH2NH2 के साथ। फिर तीसरे कंपाउंड के साथ अमल दीजिए NH2NHC6H5 के साथ। फिर चौथे कंपाउंड के साथ कीटोन को अमल दीजिए NH2NHCONH2 यानी सेमी कार्बाइड के साथ अमल दीजिए। और तैयार होने वाले कंपाउंड कौन कौन से होते हैं वो बताइए। इसमें सबसे पहले तो एडिशन अमल होगा। एडिशन अमल होके अल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग कंपाउंड तैयार होंगे। वो कंपाउंड के नाम क्या रहते हैं? एडिशन कंपाउंड के नाम वो लिखे। वो एडिशन कंपाउंड के नाम नहीं भी लिखे, एडिशन कंपाउंड भी लिखे तो चलते हैं। फिर उसके बाद आपको एलिमिनेशन करना है। यहाँ एडिशन कंपाउंड तैयार होगा, आपने ये कंपाउंड लिए, इसमें ये दाखिल करे, एडिशन कंपाउंड तैयार होगा। या एडिशन कंपाउंड में से पानी का क्या करना है? आपको अखराज करना है। पानी के अखराज के बाद कौन से कंपाउंड तैयार होते हैं, वो कंपाउंड के नाम के साथ आपको कंपाउंड कौन से तैयार होना है ये बताना है। इस तरह से इसके 4 रिएक्शन और इसके 4 रिएक्शन आपको हल करके इंडिविजुअल अलग अलग, ऐसी नहीं, इंडिविजुअल यानी ये अल्डिहाइड को लीजिए, इसको NH2OH के साथ अमल दीजिए। फिर ये अल्डिहाइड लीजिए, इसको NH2NH2 के साथ अमल दीजिए। सब रिएक्शन के नाम, इब्तिदाई नाम, आमिल के नाम, हासिल के नाम, एरो पर एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, पानी खारिज हो रहा है ये बताइए और हल करके मुझे पोस्ट कीजिए। ठीक है, तो इतना आप हल करके मुझे बताइए। सबके नाम देना जरूरी है।